हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 21 मार्च 2025। ठीक है। जो बच्चे नए हैं क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपकी क्लास रहेगी 10 मिनट में। टॉप 10 क्वेश्चन हम इसमें क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। तो चलेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। जितने आपके दोस्त हैं सभी तक क्लास शेयर करेंगे। जो वट ग्रुप है आपके पास सभी में क्लास शेयर करेंगे। चलिए, क्योंकि करंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आगामी एग्ज़ाम के लिए। सब जितने वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक के यूपीआई लेन देन शामिल किए गए हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए 5,000, 1,000, 2,000 या 10,000। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2,000। ठीक है, 2,000। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ डिटेल। केंद्र सरकार ने, एक सेकेंड, केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। इस योजना के तहत सिर्फ उन यूपीआई लेन देन को शामिल किया गया है जो छोटे व्यापारियों को किए गए हों। ठीक है। आगे देखेंगे। और जिनकी राशि 2,000 रुपये तक हो। ठीक है। इससे छोटे व्यापारियों को डिजिटल लेन देन अपनाने में मदद मिलेगी और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है। हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ डिटेल। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। ये प्रोसेसर विशेष रूप से लॉन्च वाहनों में नेविगेशन के लिए, चलिए आगे देखेंगे, नेविगेशन के लिए साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखिए, भारत एआई मिशन ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? भारत एआई मिशन ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? चलिए बताएंगे सभी। इसरो, नीति आयोग, मेटा, बिल एंड मेलिट्रा गेट्स फाउंडेशन। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन?
बिल्कुल, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए कुछ डिटेल हैं वो देखते हैं। ठीक है, भारत एआई मिशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई समाधान विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र या राजस्थान? चलिए तो बताएंगे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। बिल्कुल, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल हैं वो देखेंगे। देखिए, सांगली जिले में स्थित स्वागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में 536 यानी 536 सांभर और 295 चीता यानी चित्तीदार हिरन हैं, जो इस अभयारण्य को हिरनों की सबसे अधिक आबादी वाले अभयारण्यों में से एक बनाता है। खासकर मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्यों में यह महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है। कौन सा जिला है? सांगली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? 18 मार्च, अच्छा इसके ऑप्शन नीचे हैं, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल 20 मार्च, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा 20 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल हैं वो देखेंगे। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में खुशी और कल्याण के महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष की थीम केयरिंग एंड शेयरिंग यानी देखभाल और साझा करना रखी गई है। ठीक है, देखभाल और साझा करना रखी गई है। यह थीम मजबूत समुदाय बनाने और समग्र रूप से लोगों के कल्याण को बढ़ाने पर जोर देती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लास को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। इसके चर्च ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? अच्छा, एक ऑप्शन कहाँ गया इसका? अच्छा अच्छा ठीक है, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत या सौरव गांगुली? चलिए तो बताएंगे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के पीएम हिमाचल प्रदेश में, हाँ ठीक है,
हिमाचल प्रदेश में पीएम अनुसूचित जाति समुदाय योजना यानी पीएम अजय योजना के तहत कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बताएंगे सभी। 330, 340, 345 या 350, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 330 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है? अरब सागर भारत को पश्चिम में घेरता है। अरब जल निकाय भारत को पश्चिम में घेरता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर हो गया? कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।